झारखंड में पहले चरण का चुनाव हो गया। 4 सीटों पर चुनावी शोर थमा और मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और अब बारी है झारखंड के दूसरे चरण यानी देश के 5वें चरण के लिए। 3 सीटों पर चुनाव होने हैं और इसमें से एक गांडी विधानसभा है, यहाँ उपचुनाव भी होने हैं। और ऐसे में जो लगातार प्रधानमंत्री की चुनावी सभाएं हो रही हैं अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में, एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में, लगातार वो लगभग हर सीट को टच कर रहे हैं और चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन से जो स्टार प्रचारक झारखंड में है वो हेमंत सोरेन है, जो जेल में बंद है। क्या अरविंद केजरीवाल की तरह उन्हें अब राहत के आसार मिल रहे हैं? हालांकि पीएमएलए कोर्ट से उन्हें झटका लगा, लेकिन उम्मीदें उनकी टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पर। और जो अभी फिलहाल कार्रवाई हो रही है उससे ये उम्मीद बढ़ रही है कि उन्हें शायद चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिल जाए। कितनी इसकी गुंजाइश है और कब तक इस पर फैसला आ सकता है ताकि बाकी जो चरण बचे हैं झारखंड में उसमें वो स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल हो सके? हमारी सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, जब केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली तो झारखंड में भी चर्चा होने लगी कि अब हेमंत सोरेन के लिए राहत हो सकती है। अब क्या लग रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है, क्या और मामला आगे बढ़ रहा है? देखिए, क्योंकि 2 कोर्ट से उन्हें झटका लग चुका है। जहां सबसे पहला जो झटका लगा था वो झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा था और झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। और अगर बात करें दूसरी कोर्ट की तो दूसरी कोर्ट थी पीएमएलए कोर्ट, जिसमें उन्होंने जमानत याचिका फाइल की थी और उस जमानत याचिका के माध्यम से कोर्ट से आग्रह किया था कि मामले में उन्हें जमानत प्रदान किया जाए। लेकिन कल यानी कि 13 मई को उस कोर्ट से भी उन्हें बड़ा झटका लगा और कल ही एक और बड़ी सुनवाई थी जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सेल्फी दाखिल की थी, यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन। उसमें भी सुनवाई हुई। जो अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस दीपांकर दत्ता और संजीव खन्ना की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई थी, जहां कपिल सिब्बल ने जो हेमंत सोरेन है उनके ओर से पक्ष रखा है। तमाम बातें जो है वो कल रखी गई है कोर्ट के समक्ष और तमाम दलीलें जो है वो भी दी गई है। और साथ ही साथ बहुत सारे जो आधार हमने बात की थी, क्या कुछ आधार हो सकता है हेमंत सोरेन के जमानत को लेकर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है, अंतरिम जमानत, उसको कहीं ना कहीं आधार बनाया जा सकता है। तो कल सुनवाई जब हो रही थी बहुत सारे पक्ष रखने के बाद, कोर्ट ने मामले को जून से जुलाई का जो है तारीख देने की कोशिश की, क्योंकि नोटिस ईडी को जारी कर दिया गया था। लेकिन कपिल सिब्बल ने इस दौरान कोर्ट से कहा कि ऐसे में दिक्कत हो जाएगी, चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है और 4थे चरण का मतदान जो है वो चल रहा है, ऐसे में दिक्कत हो सकती है, हमारे जो स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि आप मेरा जो मामला है वो डिस्पोज कर दीजिए, हम फिर से याचिका दाखिल करेंगे। और कहीं ना कोर्ट से आग्रह किया था कि जल्द जो है सुनवाई की एक तारीख दी जाए। तो 20 तारीख जो है वो तय की जा रही कि 20 मई को मामले की सुनवाई होगी। फिर उसके बाद कपिल सिब्बल ने आग्रह किया कोर्ट से कि 17 मई की तारीख जो है वो निर्धारित कर दे। उसके बाद कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए 17 मई की जो तारीख है वो निर्धारित की और 17 मई को मामला जो है वो चला गया है। साथ ही जो जवाब दाखिल करने के लिए वो ईडी को समय मिला है। तो ईडी हो सकता है कि जो दलीलें वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से दी गई है उन दलीलों का जवाब हो सकता है कि जो एसवी राजू जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं वो पक्ष रखे। उसके साथ साथ जो जोएब हुसैन है वो ईडी की ओर से पक्ष रखते रहे हैं, तो वो भी अपना जो है जवाब दाखिल। नीरज, जब उसी तरह के एक मामले में अरविंद केजरीवाल पर जब फैसला आया और उन्हें राहत मिली तो ये उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि हेमंत सोरेन को भी राहत मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए ग्राउंड तो बहुत सारा है, क्योंकि जो समानताएं हैं वो भी बहुत सारी हैं। जैसे अगर बात करूं तो 10 समन अरविंद केजरीवाल को भी मिला था, 10 समन हेमंत सोरेन को भी मिला था, 10 समन के बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई थी और ग्राउंड जो है वो सेम दिया गया है। दोनों घोटाले से संबंधित है, ग्राउंड भी वही दिया गया। चुनाव प्रचार को लेकर अंतरिम जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से और कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल भी यही बात जो है सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्योंकि पार्टी के बड़े नेता हैं शिबू सोरेन अब उतना स्वस्थ नहीं रहते हैं, ऐसे में चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष है झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन, ऐसे में ये बड़ा आधार बन सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भी बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल, ये बड़ा आधार बना था। तो ये आधार भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी जमीन घोटाले की मामले की जो जांच है वो अभी भी जारी। हालांकि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, ये एक बड़ा एडवांटेज है ईडी के लिए और कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है हेमंत सोरेन के लिए। तो देखने वाली बात होगी कि जो 17 मई को सुनवाई होने वाली है, ईडी की ओर से क्या कुछ जो पॉइंट्स है वो रखे जाएंगे, क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाएगा, उस पर निर्भर करता है कि 17 मई को हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिल सकती है या फिर
एक आखिरी जो दरवाज़ा बचा है वो दरवाज़ा भी हेमंत सोरेन के लिए बंद हो जाएगा। चलिए, तो अब नजर टिकी हुई है 17 तारीख को, क्या उस दिन जमानत पर फैसला आ जाएगा या फिर अगली तारीख मिलेगी, क्योंकि कोशिश होगी हेमंत सोरेन के तरफ से पक्ष में जो भी वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे, क्योंकि 20 तारीख को यहाँ पर झारखंड के दूसरे चरण और देश के 5वें चरण का चुनाव होना है। तो ऐसे में कोशिश होगी कि हेमंत सोरेन को उससे पहले जमानत मिल जाए ताकि वो चुनाव प्रचार में शामिल हो सके। और अगर ऐसा होता है तो ये खासकर गांडे उपचुनाव जिसमें उनकी पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी दंगल में है, उनके लिए बड़ा एडवांटेज होगा, बड़ा फायदा होगा। फिलहाल अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। हमें दीजिए इजाजत।